नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। मेरे पीछे देख रहे हैं, इसमें कड़कनाथ है, देसी मुर्गी है, सोनाली है और भाई साहब के पास बटेर भी हैं और इनके चिक्स भी अवेलेबल हैं। और ये दंपत्ति मिलके करती हैं देसी मुर्गियों का काम, चिक्स का काम। और चलिए बात करते हैं भाई साहब के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? अनूप चंद देवांगन। और आपकी दीदी? योगेश्वरी देवांगन। और फार्म के नाम? देवांगन देसी मुर्गी फार्म। और जगह की बात करें तो? ग्राम चर्रा, तहसील कुरुद, जिला धमतरी। जिला धमतरी। तो चलिए समझते हैं कि इन्होंने देसी मुर्गी का काम कैसे चालू किया, हैचरी का काम कैसे चालू किया और किस तरीके से चिक्स सप्लाई करते हैं और किस तरीके से बड़ी मुर्गियों की भी सप्लाई करते हैं, ये डिटेल पे समझें। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। तो आप ये बताइए, फिर ये काम आपने चालू कैसे किया? सबसे पहले क्या पाली? सबसे पहले हम लोग देसी मुर्गी पाले। हाँ। मेरी बहन रहती है बेलर गांव में। हाँ। सिहवा बेलर गांव में। हाँ। तो वहाँ से हम लोग लाए थे 18-19 पीस। हाँ। देसी मुर्गी। हाँ। और लाए, अच्छे से सक्सेस हो रहा था। फिर किसी ने हम लोग के फार्म से यहाँ से उसमें से 12-15 नग को चोरी कर लिया। हाँ। फिर हम लोग ना ये चोरी हो गया, थोड़ा सा बचा है करके हम लोग इसमें कड़कनाथ डाले हैं। कड़कनाथ कांकेर से लाए हैं 300 पीस। हाँ। तो उसको रखे थे, बच्चा था एकदम, 1 दिन का बच्चा था। तो उसको रखे, फिर धीरे धीरे करके वो महीना दिन के होते होते हम लोगों से 150 नग ख़त्म हो गया। मतलब धीरे धीरे 1-1, 2-2 पीस ख़त्म होते होते उसमें 150 नग ही बचा। हाँ। फिर 150 नग ही बचा है करके ना हम लोग 200 नग वहाँ से फिर सोनाली का लाए हैं। हाँ। बच्चा को। हाँ। फिर उसको धीरे धीरे बड़ा किए हैं हम लोग। लगभग 300-350 नग को हम लोग पूरा बड़े किए हैं। उसमें अंडा देने लायक पहले प्रचार नहीं था हम लोग के पास में। हाँ। तो ज़्यादा ग्राहक नहीं आते थे। तो धीरे धीरे करके ना वो मतलब छोटे बच्चे को हम लोग पूरा उसको बड़ा कर लिए। 5-6 महीना हो गया। बच्चा बड़ा होने के बाद ये अंडा दिए हैं। फिर इसी अंडे से हम लोग ये जितना बड़ा हुआ है ना, तो वो सबको हम लोग बढ़ाए हैं। फिर हाँ, उसी से बढ़ने लगा है। और हैचरी फिर आपने खरीदा? हाँ, अंडा का उत्पादन ज़्यादा हुआ, फिर हैचरी खरीदे हैं। हाँ। हैचरी खरीद के अभी बहुत बढ़िया बच्चा निकाल रहे हैं। अच्छा। बच्चा निकाल रहे हैं, बच्चा सेलिंग कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो शुरुआत में जब घाटा हुआ तो हिम्मत हार गई थी? हाँ, हिम्मत तो एकदम से हार गए थे सर हम लोग। इसमें ना अब ये इतना सारा बच्चा लाए हैं, एकदम से ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग कैसे करेंगे? पैसा बहुत सारा लगाए थे और बड़ा नहीं हो पा रहा था। तो हम लोग ना बच्चे लोगों के साथ में मैं ही करती हूँ। मिस्टर जी तो अब दुकान जाते हैं सुबह से। क्या दुकान है? मेरा मोबाइल शॉप है, मोबाइल रिपेयरिंग के घलो है? हाँ, ट्रेनिंग है। अच्छा, कहाँ पे? मेघा में। हाँ, क्या बोल रही थी? हाँ, वही तो सुबह देखते हैं सर जी, फिर दुकान जाते हैं। तो सारा काम मैं ही देखती हूँ। सुबह दाना वगैरह देना है, पानी देना है, बच्चा कैसे है इसको देखना है, किसी कोई बीमार तो नहीं है, तो किसी को सर्दी वगैरह तो नहीं हुआ है, सब मैं ही देखती हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे करके ना हम लोग के पास में बहुत सारा बच्चा ख़त्म हो गया ना। तो हम बच्चे लोगों के साथ में ना अब ये सारा ही ख़त्म हो जाए, हम लोग के पास एक मात्र है, ऐसा करके हार मान गए थे। फिर ना आश्वासन दिए मिस्टर जी, अरे ऐसा नहीं होता, शुरू धंधा करने से अब ये सब होता है, ऐसा करके ना तो दवाई वगैरह अच्छे से डाले ना, तो फिर बाद में बचाएं हम लोग बच्चे को। और एक चीज़ मैं छत्तीसगढ़ वालों को कह दूं, ये दोनों के बीच में गजब की ट्विनिंग है। और छत्तीसगढ़ से कोई अगर रोज़गार करता है और दोनों के बीच ट्विनिंग रहेगी तो उस रोज़गार का क्या कहना, फिर वो अपने आप सक्सेस हो जाता है ना? दोनों के बीच गजब की ट्विनिंग है भाई। जी सर। ठीक है। तो अभी कुछ खिला रहे थे इनको, मैं देख रहा था। अभी कितना पीस है इसमें? इसमें 300 पीस है सर। 300 पीस है? 300 पीस। क्या 300 पीस है? कैसे? ये 150 पीस सोनाली है। हाँ। और 150 पीस कड़कनाथ है। और चिक्स कितना है? चिक्स तो मेरे पास अभी 1500 पीस कड़कनाथ और सोनाली मिला के हैं। अच्छा। और 500 पीस बटेर हैं। अच्छा, इस तरीके से अवेलेबल है, अभी अवेलेबल है। अच्छा, इनको खिला क्या रहे थे वो मेरे को दिखाओ, क्या क्या खिलाते हो ये समझाओ, फिर रेट पर हम बात करेंगे। कुछ रखे थे टीना में, टीना कहाँ गए जी? लाओ तो। हाँ, ये क्या है? ये भात है सर। भात है, चावल। जो छत्तीसगढ़ में जो चावल को पकाते हैं उसको भात कहते हैं। और भात खा लेती हैं ये? हाँ, भात खा लेती हैं सर। भात कभी कभी खिलाते हैं, सबको एक साथ इकट्ठा करना है तो। अच्छा।
वो चावल खाती होंगी इसलिए इकट्ठा हो जाते हैं? हाँ, एकदम सब इकट्ठा हो जाते हैं चावल के लिए। कभी कभी खिलाते हैं? कभी कभी खिलाते हैं चावल। अच्छा, रोज खिला दें तो क्या प्रॉब्लम हो? अब रोज नहीं खिलाते सर, पुराने लोग बोल रहे हैं कि चावल खिलाने से मुर्गियों को नुकसान होता है करके। नुकसान होता है। हाँ, तो चावल नहीं खिलाते, इसलिए कभी कभार खिलाते हैं। इसके लिए अलग से बनवाते हैं एक आध दिन। अच्छा, बनवाते हैं? हफ्ता में एक आध दिन बनवाते हैं, हफ्ता या 15 दिन में एक आध बार बना के खिलाते हैं। अच्छा, इनको ज़्यादातर क्या खिलाते हैं? जैसे हम वो खाना देख रहे हैं, आइए मेरे साथ आइए। ये हम देख रहे हैं, ये क्या खिला रहे हैं? ये क्या है? ये लेयर पायलट है। और स्टार्टर प्री स्टार्टर भी खिलाते हैं? हाँ, स्टार्टर प्री स्टार्टर तो बचपन में खिलाते हैं सर, छोटा बच्चा चिक्स में। वो अंदर जो है उसको प्री स्टार्टर? हाँ, प्री स्टार्टर खिलाते हैं। हाँ, 15 दिन के बाद में स्टार्टर। अच्छा, ठीक है। तो इनको खाना पीना आप ही देती हैं? हाँ, मैं ही देती हूँ खाना पीना। हाँ। सुबह देख के चले जाते हैं सर। हाँ। फिर उसके बाद में दोपहर को 2-2:30 बजे आती हूँ। हाँ। यहाँ दाना वाना नहीं रहता तो दे देती हूँ, फिर चली जाती हूँ। फिर शाम को आती हूँ 4 से 4:30 के बाद में। हाँ। और इनका देख रेख है, कोई कुछ हुआ तो नहीं है या कोई बीमार वगैरह तो नहीं है करके शाम को पूरा देखती हूँ। सब में पानी डालती हूँ, फिर दाना डालती हूँ, फिर जाती हूँ घर शाम को 6 बजे। अच्छा, और खेती खार का गन है? अब खेती खार तो ज़्यादा नहीं है। हम लोग के पास में 1 एकड़ है। 1 एकड़ है? हाँ, 1 एकड़ है। ठीक है। तो चलिए अब हम रेट पे बात करते हैं। कड़कनाथ जैसे है उसको कितने में सेल करते हैं? 500 रुपये केजी। 500 रुपये केजी में। और सोनाली कौन सा है? सोनाली जरा बताइए तो मुझे। ये है क्या? ये हाँ, वो सोनाली है। इसको दिखाओ प्रायुष, ऊपर सोनाली है। हाँ, इसको इधर भी है क्या? ये भी है। इसको कितना में करते हैं? 350 रुपये केजी। 350 रुपया केजी में सोनाली सेल करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जैसे प्योर देसी का हो गया वो 450 रुपये किलो। प्योर देसी को 450 रुपये? हाँ, 450 रुपये किलो। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए। जैसे कड़कनाथ है जी, तो एक कड़कनाथ का बच्चा, इनके पास चूजे भी हैं वो भी देखेंगे, हैचरी भी देखेंगे। कड़कनाथ का एक बच्चा जी कितने रुपये में देते हैं? एक दिन का बच्चा 50 रुपये में बेचते हैं। 50 रुपये में बेचते हैं। अब कड़कनाथ को हम अगर समझने चलें तो 50 रुपये का बच्चा जैसे कोई लेता है और फिर वो कितने दिन में 1 किलो का हो जाता है? 4 महीने में 1 किलो का होता है। फिर वो कितना खा लेता है? 4 किलो करीब खाते हैं। तो एक कड़कनाथ में जैसे किसी को कितना मिलता होगा? पैसा मिले तो कितना मिले? अब पालने में 50 रुपये लगभग दाना का केजी है। हाँ। 4 किलो खाने के बाद में 50 रुपये बच्चा का, तो 250 रुपया लगभग वो 250 रुपये में तैयार हो जाएगा कड़कनाथ 1 किलो। और किलो में बिकेगा कितना बोले? 500 रुपये। 500 रुपये, यानी 250 रुपया मिलने के चांसेस गुंजाइश बनता है एक कड़कनाथ में। एक कड़कनाथ। और लेकिन मार्केट खुद ही जनरेट करने पड़ते होंगे कड़कनाथ? जी। हाँ, कड़कनाथ तो यहाँ बहुत कम बिकता है। हाँ। कड़कनाथ अपने को खुद से मार्केट में सेल करना है। अच्छा, तो आपके पास खरीदार नहीं आता क्या? जैसे कुरुद बड़ा ठीक ठाक कस्बा है, इधर धमतरी भी ज़्यादा नहीं, तो धमतरी और कुरुद से लोग नहीं आते हैं? आता है। धीरे धीरे प्रचार प्रसार हो रहा है सर, तो अब आ रहे हैं, पहले नहीं था इधर। अभी हमारे तरफ कड़कनाथ का ज़्यादा ये नहीं है, मतलब फार्म नहीं है। हाँ। तो कड़कनाथ हम लोग ही शुरू किए हैं इसको। हाँ, अच्छा। तो हम लोग अब धीरे धीरे सेल कर रहे हैं। इसमें बहुत सारा कड़कनाथ दे चुके हैं हम लोग। कुरुद दिए हैं, कुरुद वाले कम से कम इसमें 50-60 नग लेके गए हैं। और धमतरी वाले भी लेके गए हैं। और आसपास के अपने क्षेत्र में जितने भी छोटे छोटे फार्म है ना, वहाँ पर हम लोग दे रहे हैं इसको। और जैसे सोनाली का, आइए सोनाली का मुझे समझाइए। सोनाली का चूजा कितने में सेल करते हैं? एक दिन का बच्चा 35 रुपये में। तो जैसे कोई सोनाली का एक दिन का चूजा 35 रुपये में लिया तो सोनाली 1 किलो होने तक कितना खाएगी? 1 किलो होने तक वो 3 से 3.5 किलो करीब। अच्छा। और 3 महीने में तैयार हो जाते हैं। तो 3 महीने में 1 किलो होने पर कितना पैसा खर्चा होगा उसमें? ये करीब उसमें खर्चा हो जाएगा 170 रुपये के आसपास में। फिर बिकती कितने में है? 350 रुपये। 350 रुपया। तो कितना रुपया फ़ायदा हो जाएगा? एक सोनाली कितना देके जाएगी 70 दिन में? कितना, 3 महीना बोले क्या? हाँ, 3 महीने में। तो 30 या 90 दिन में? 90 दिन में 90 दिन में 1 किलो। हाँ, तो कितना देके जाएगी? अब ये हो जाएगा उसमें करीब 125-150 रुपये करीब मिल जाते हैं सर। 125-150 मिल जाता है? बिल्कुल मिल जाते हैं। ठीक है। तो देसी को भी आप ये खिला देते हैं क्या? हाँ, देसी भी खाते हैं सर। देसी भी खाता है? देसी भी खाता है। लेयर पायलट है। हाँ। बड़ा होने के बाद में अंडा साइज में। हाँ।
अब आपके पास जो घर में बटेर रखे हैं वो मैं समझना चाह रहा हूँ। बटेर में मुझे बताइए कि जैसे एक बटेर सेल कितने दिन में करते हैं? 35 से 40 दिन में। 35 से 40 दिन जी। में। तो उस टाइम उसका वज़न क्या रहता है? 180 ग्राम के। 180 ग्राम कितने में करते हैं? 180 ग्राम हो ये 35 से 40 दिन में हो जाते हैं। नहीं, और रेट का रेट उसमें 30 से 35 रुपये करीब खर्चा आएगा सर। नहीं, बेचते कितने में है उसको 60 रुपया। 60 रुपये में नग बेचते हैं। और उसमें खर्चा कितना आता है? 35 रुपया। 35 रुपया। चूजा आप कितने में देते हैं, कोई जैसे लेता है तो? 12 रुपया। 12 रुपया। तो उसमें 35 रुपये के आसपास मिल जाता है बटेर में? हाँ, बटेर में 25 रुपये करीब मिल जाता है। 25 रुपये कहीं नहीं गया बटेर में? जी 25 रुपये मिल। और उसका टाइम पीरियड कम है ना? टाइम पीरियड कम है सर। टाइम पीरियड कम है ना, वो 35 दिन में हो जाता है। ये 90 दिन इस तरीके से ले रही हैं। इसमें टाइम लगता है 3 महीने और उसमें 1 महीने 5 दिन में तैयार हो जाता है, वो बेचने लायक हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है सर। 2 महीने में अंडा देती है वो। अच्छा। 2 महीने 2.5 महीने का हुआ ना तो अंडा देना शुरू कर देती है। हाँ। तो अंडा हम लोग हैचरी में डालते हैं, जो अंडा देती है वो लोग। और बाहर से भी लाते हैं अंडा, जैसे हम लोग के पास कम है तो बाहर से लाते हैं अंडा को। ठीक है। तो ये बेचने का भी काम आप कर देती हैं क्या? बेचने का काम मैं कर लेती हूँ। अच्छा, ग्राहक को हैंडल कर लेती हैं? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। और ये पानी तो सुबह दे दिया आपने, और ये पाइप में चढ़ के बैठती हैं ये सब? हाँ, बैठने के लिए सब डाले हैं। अच्छा, ठीक है। और आगे मैं ज़रा दिखाता हूँ और समझते हैं। ये जैसे हम देख रहे हैं, इसमें क्या है, क्या रखते हैं? इसमें सर कोई नोचा हुआ रहता है तो उसको अलग से रख देते हैं। या कोई प्रॉब्लम आ गया? कोई प्रॉब्लम आ गया है तो उसको अलग से रख देते हैं, उसको ट्रीटमेंट करते तक। हाँ। अलग से दाना पानी दे के। हाँ। अच्छा, तो प्रॉब्लम की हम बात करें तो क्या क्या प्रॉब्लम आता है? कुछ इसमें सर्दी ज़्यादा आता है सर। सर्दी, उसमें क्या करते हैं? सर्दी के लिए आता है दवाई। हाँ, दवाई आता है, दवाई पिलाते हैं घोल में। हाँ, ठीक हो जाता है। तो ये घर जैसे दिखाओ तो प्राइस पीछे दिखाओ, ये घर आप नया बना रहे हैं, ऐसा है क्या? हाँ, नया मुर्गी के लिए नया बनाए हैं सर घर को। और घर जैसे है, बिल्कुल घर जैसे में ये पर्ची है, यानी बरामदा है जिस पे दिखाओ प्राइस, बरामदा दिखाओ, उधर मुर्गियाँ। ये बरामदा है जिस पे मुर्गियाँ हैं, इधर देखेंगे, इधर को दिखाओ प्राइस, इधर आंगन है। तो ये बिल्कुल फ्री में घूम रही हैं। हाँ, फ्री रेंज टाइप से है सर। हाँ, फ्री रेंज टाइप से घूम रही हैं, भले ही उनको पोल्ट्री फीड आप दे रहे हैं। अभी हम अंदर चलते हैं और चूज़ों को देखते हैं और चूज़ों को समझते हैं कि किस तरीके से टेम्परेचर इनका मेंटेन किया गया है। ये हम जैसे देख रहे हैं, ये क्या क्या है इसमें? इसमें सोनाली है सर। हाँ। और कड़कनाथ हैं। हाँ। तो ये चूजे कितने कितने दिन के हैं? ये कड़कनाथ 18 दिन का है और ये सोनाली 13 दिन का है। और रेट जो आपने बताया वही सोनाली 35 रुपया। हाँ। 1 दिन का। हाँ। और उसके बाद में 1-1 रुपया 1-1 दिन का रेट बढ़ना है, जो ब्रूडिंग के हिसाब से बढ़ता जाएगा। ब्रूडिंग के हिसाब से। इसमें टेम्परेचर कितना मेंटेन करके रखते हैं? 37 मेंटेन करके रखते हैं। अच्छा, कई लोग करते हैं तो टेम्परेचर वो मैनेज नहीं कर पाते, तो टेम्परेचर कम ज़्यादा है ये चेक कैसे करते हैं? उसके लिए मीटर है। अच्छा, मीटर रखें? हाँ, मीटर रखें, मीटर लगा दिए, टेम्परेचर पता चल जाता है। हाँ। और घर पे है, उसमें ब्रूडर है, ऑटोमेटिक वो ब्रूडिंग टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब भाई साहब के पास एक बड़ी हैचरी है जो देखते हैं और समझते हैं। प्री स्टार्टर खा रही है ना? जी। प्री स्टार्टर हाँ, खाती है ना? जी सर, जी सर। ठीक है। तो बच्चों को बच्चे ज़्यादा मोर्टलिटी नहीं होते हैं, सो जाते हैं? बिल्कुल मोर्टलिटी नहीं होता है। अच्छा, अब एक्सपर्ट हो गए? जी। हैं? जी सर। अब एक्सपर्ट हो गए? जी सर। अभी कुछ नुकसान नहीं होता? नहीं, अभी कुछ नुकसान नहीं होता। हाँ। अब जो बच्चा ये निकला है, कमजोर निकला है, तो वो तो नुकसान होगा ही होगा। लेकिन पहले जैसे नुकसान होता था वैसे कुछ नहीं होता। अब हम लोग बिल्कुल उसको संभाल लेते हैं। अब सीख गए हैं? जी, बिल्कुल सीख गए हैं। ये सीखने में कितना साल लगा है? अब सीखने में हम लोगों को 2 साल लगा है। 2 साल हो गया। हाँ, हम लोगों को तब कॉन्फिडेंस जागा है। कॉन्फिडेंस आया है। और अब हम लोग इसको ना अच्छे तरीके से रख लेते हैं। अब अच्छा तरीका से संभाल लेते हैं। अब तो सर हम लोग ना इसको कोई भी नया फार्मर अगर करना चाहे तो उसको 2 घंटे ट्रेनिंग दे के नया फार्मर को भी एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में चालू करवा सकते हैं। अच्छा, ठीक। तो चलिए हैचरी देखते हैं। तो ये खरीदार हैं क्या? हाँ। हैं? भैया आपके तो वीडियो देखता हूँ मैं। अच्छा। खरगोश वाला बनाया था क्या? हाँ, आइए। क्या नाम है? गिरधर कुंभकार। कहाँ से? धमतरी से हूँ मैं। अच्छा, खरीदने आए हैं? हाँ। क्या खरीदने आए हैं? ये अभी BSF बटेर खरीदे हैं अभी। अच्छा, आपका नाम जी? कमलेश कुंभकार सर। अच्छा, कौन गाँव? धमतरी भाई है ना। अच्छा, दोनों एक ही गाड़ी में हैं? हाँ, एक ही गाड़ी में है। अच्छा, ठीक है। हम हैचरी समझ लेते हैं, फिर मिलते हैं। ये हैचरी कितने कैपेसिटी का है?
हैचरी 7,000 कैपेसिटी का। हाँ बोले तो अंडे में 7,000, मुर्गी अंडे में 7,000, हाँ। और बटेर का 21,000। अच्छा, और मुर्गी का अंडा कितने दिन में निकलता है? 21 दिन में। सोनाली, कड़कनाथ, सोनाली, देसी, कड़कनाथ मुर्गी अंडा पूरा 21 दिन में। और इसमें आधा सेक्शन में इधर क्या है, इसको क्या बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं, जो 2 सेक्शन है? ये हैचर है सर। हाँ, और इसको टर्नर बोलते हैं, टर्नर सेक्शन। ये टर्नर सेक्शन जी। तो कड़कनाथ और सोनाली का कितना दिन टर्नर में रहता है और कितने दिन हैचर में रहता है? 18 दिन रहता है कड़कनाथ देसी का। सोनाली का 18 दिन टर्नर में रहता है। हाँ, और 3 दिन हैचर में। ठीक है। और बटेर का हम समझे तो दिखाते हैं आपको, पहले समझ लें। बटेर का समझे तो बटेर का 14 दिन हैचर में रहता है, 3 दिन 14 दिन टर्नर में, 14 दिन टर्नर में, 3 और दिन हैचर में। हैचर में। ठीक है, ज़रा खोलिए, थोड़ा सा देखते हैं, टेम्परेचर नहीं तो डाउन हो जाएगा। हाँ, ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे भाई साहब ने रखा हुआ, अभी ऊपर वाले सेक्शन में है ना। एक लाइन में कतका के ना थे? 100 मुर्गी के। जी। ठीक, चलो बंद कर दो भाई। ठीक है, ज़्यादा देर में टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। कितना टेम्परेचर इसका मेंटेन रहता है? इसमें 99 से फ़ारेनहाइट है। जी, फ़ारेनहाइट है ना? 99 फ़ारेनहाइट होगा ना? जी जी, 99 फ़ारेनहाइट। हाँ। और ह्यूमिडिटी 85 से 87। अच्छा, और एक बार हम जरा हैचर को देख लेते हैं। ये कुछ बच्चा इसमें निकला है क्या? वो देखो 4 कड़कनाथ निकला है, दिखाओ तो प्रायुष। कड़कनाथ कुछ निकला है ना? 5 बच्चा निकला है। हाँ, ये देख रहे हैं, एक में ही लगा हुआ है दोनों। ठीक है, छोड़ दो, ठंडा हो जाएगा ये। अभी ये कब तक? अब पूरा नीचे तक अंडा भरा है ना? पूरा नीचे तक भरा है। 1200 अंडा भरा हुआ है अभी। 1200 अंडा भरा है। ठीक है, बंद कर दो भाई। ये 1200 अंडा भरा हुआ है। क्या बोल रही थी? ये बच्चा पूरा 18 दिन में निकल जाता है। शुरू से हम जैसे डाले हैं ना, तो 18 दिन में बराबर निकल जाएगा, मतलब 21 दिन में निकल जाएगा। हाँ। लेकिन अभी थोड़ा ठंड है ना ज़्यादा, तो इसकी वजह से 1-2 दिन लेट हो रहा है इसमें। अच्छा, नहीं तो निकल जा रहा हाँ, था। आज तो निकल जा रहा था, लेकिन अभी ठंड थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, तो ये थोड़ा लेट कर रहा है अभी। अच्छा, ठीक हाँ। है। तो इसमें से आप चूजा भी सेल करते हैं, हैचरी है तो, और मुर्गी भी सेल करते हैं, है ना? रेट तो आपने बता ही दिया कितने कितने में सेल करते हैं। साथ में जो कस्टमर लेते हैं उनको तरीका भी बता देते हैं, ऐसे पालना है, ऐसे पालना है, क्योंकि खुद घाटा से चालू हाँ किए हाँ हैं। सर, हम लोग इसमें पूरा उसको जो जानकारी चाहे तो सब जानकारी देते हैं। हम लोग शुरुआत किए तो हम लोग को जानकारी कोई नहीं दिया, इसीलिए हम लोग घाटा खाए हैं। तो हमारे जैसे कोई ना हो, मतलब हम जैसे घाटा खाए ना, तो सामने वाला घाटा ना खाए, हमसे अच्छे से मतलब वो जानकारी ले ले और अच्छे से पालन करे करके हम लोग सारा चीज़ बताते हैं उनको, सारी जानकारी देते जी हैं। सारे रेट सारी आपने जानकारी बता देते दिया। हैं। और इस तरीके से आपको बड़ी मुर्गी खरीदना है, सोनाली के खरीदना है, कड़कनाथ के खरीदना है, देसी का खरीदना है, बटेर खरीदना है, या इन सब के चूजे खरीदना है, तो भाई साहब का नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, उस पर संपर्क करके खरीद सकते हैं। ये गांव चर्रा है, कुरुद के पास में ही है। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद।